रिवेल फंड सोर्स सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, इलेक्ट्रॉल। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे एक प्रश्न पूछा है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो चुनावी बॉन्ड है, इस चुनावी बॉन्ड के बारे में पूछा गया है कि बताइए कि ये पार्टियों के लिए जो है वो फंड का सोर्स है क्या, चुनाव लड़ने के लिए खर्चा पानी का व्यवस्था करते हो क्या इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। और इसी के मद के लिए जो है एक याचिका दायर की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 दिसंबर को जो है हम इस पर बात करेंगे। लेकिन जब केंद्र सरकार से पूछा गया कि बताइए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो सही है, तो केंद्र सरकार ने सीधे कहा कि यह जो योजना है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का, ये एकदम ट्रांसपेरेंट, एकदम पारदर्शी है, इसमें कोई भी जो है वो लीपापोती नहीं की। क्या है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सा इसका बैकग्राउंड, थोड़ा सा इसको हमको। दोस्तों एक एनजीओ है जिसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर के नाम। क्या नाम है? एडीआर नाम है, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। अब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के बारे में अगर हम बात करें, तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के साथ एक पार्टी है जिसका नाम है माकपा। नाम तो आपने सुना होगा, मार्क्सवादी पार्टी के नाम से शायद है। और इसके साथ कुछ और लोगों ने क्या किया कि जो ये चुनावी बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉल जो बॉन्ड है, इस जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के खिलाफ जो है वो एक पीआईएल डाला है ना। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाला है। और इस योजना को केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम 2017 के जरिए जो है लागू। अब इस इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से क्या, देखो दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां जो है वो चुनाव जब लड़ती हैं, तो चुनाव के लिए सबसे पहले जरूरत किस चीज की? पैसा, पैसा, पैसा। तो पैसा कहाँ से आएगा? तो चंदा से आएगा। तो राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए चुनावी बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो है वो जारी किया गया था, जिसमें कि बड़े बड़े जो पैसा वाले लोग हैं वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदते हैं और सरकार को पैसा काहे के लिए देते हैं भैया? आप किसी को पैसा काहे के लिए देंगे? आपका कुछ ना कुछ लाभ हो, इसीलिए ना देंगे। भाई इतना पैसा तो है नहीं जिसको कि आप ऐसे हवा में उड़ा देंगे। तो राजनीतिक दलों को जो चंदा देने के लिए जो चुनावी बॉन्ड जो जारी की गई थी, उसी के खिलाफ जो है वो याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में। और 6 दिसंबर को इसके ऊपर, 6 दिसंबर को कोर्ट ये परीक्षण करेगा कि क्या ये मामला ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ मामला है, इलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको बड़ी पीठ के पास भेज, ठीक है ना। लेकिन जब केंद्र सरकार से पूछा गया कि भैया 2017 में जो आपने ये लॉन्च किया था वो क्या है, तो केंद्र सरकार ने सीधे कहा कि पूरी कोई भी गड़बड़। एनजीओ जिसका नाम मैंने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और जो और भी याचिका करता हैं उनके द्वारा जो पीआईएल दायर किया गया था, जो जनहित याचिका दायर की गई थी, उसके में ये कहा गया है कि ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के माध्यम से जो है वो ब्लैक मनी को जो है वो और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है, धन को और ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। और इस योजना को केंद्र सरकार ने जो है वो वित्त अधिनियम 2017 के जरिए जो लागू किया है, और इसमें गुमनाम चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दल को जो है वो चुनावी चंदा जो है वो दिया जाता है। गुमनाम चंदा यानी कि कौन किसको चंदा दे रहा है उसके बारे में कोई जानकारी किसी को। तो गुमनाम रूप से जो चंदा दिया जा रहा है वो क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए दिया जा रहा है कि अगर नाम खुल जाएगा, है ना, चेहरा अगर सामने आएगा, तो अगर पार्टी बदलेगी तो सबसे पहले उसी को पकड़ा जाएगा जो कि उसको चुनाव में चंदा नहीं दिया था। दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। केंद्र सरकार से पूछा गया कि भैया आप काले धन को जो है बढ़ावा दे रहे हैं, तो केंद्र सरकार ने सीधे ये कहा कि देखिए, राजनीतिक दलों को जो ये चंदा दिया जा रहा है, इस योजना के तहत काले धन का या बेहिसाबी धन को बढ़ावा देने की कोई व्यवस्था। फिर प्रश्न ये उठता है कि ये बॉन्ड होता क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आपको दृश्य नजर आ रहा है कल का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये पत्रकार खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के। लेकिन फिर से हम आते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉल बॉन्ड। ये आप देख रहे हैं कि नेताजी जो हैं वो गले लगा रहे हैं किसी धन कुबेर को, किसी
पूंजीपति को, ठीक है ना, किसी धन कुबेर को, किसी पूंजीपति को जो है वो नेताजी जो है वो क्या कर रहे हैं, गले लगा रहे हैं। और गले लगाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है, एक बार बता दीजिए। वॉइस की दिक्कत सबको है, वॉइस प्रॉब्लम। सही बताइए, सब सही है। क्लियर है सभी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है आपको टाइम पर। हाँ, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉल बॉन्ड, इस पर हम आते हैं। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड यानी कि चुनावी चुनावी जो बॉन्ड है वो क्या है, एक साधन है। साधन क्या है, कोई भी राजनीतिक दल है उसको जो धन की आवश्यकता होती है चुनाव लड़ने के लिए, तो धन इकट्ठा करना जो है राजनीतिक दल को इस बॉन्ड के साथ जो है वो आसान हो जाता है। अब इस बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इस बॉन्ड में जो भी इस बॉन्ड को खरीदेगा, चाहे आप खरीदें, चाहे मैं खरीदूँ, चाहे बड़े बड़े पूंजीपति खरीदें, सब हम लोग अपने हैसियत के हिसाब से खरीदें। हो सकता है हम लोग 1,000, हो सकता है 10,000, हो सकता है 1 लाख का बॉन्ड करें, हो सकता है 10 लाख, या हो सकता है 1 करोड़ का बॉन्ड। तो जो भी आपके बॉन्ड होंगे वो इसके मल्टीपल्स में हों, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। और ये खरीदे कहाँ जाएंगे, तो ये बॉन्ड जो खरीदे जाएंगे वो भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये बॉन्ड जो है खरीदे जाएंगे। अब इसमें दान की प्रक्रिया क्या होती है, तो दान की प्रक्रिया ये होती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है ए, अब इसको मन कर रहा है कि पार्टी जो है वो है बी, इस पार्टी को पैसा दे। ए व्यक्ति जो है वो कहाँ जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाएगा। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो है, ठीक है ना, वो क्या करेगा कि भाई क्योंकि दाता है ये, देने वाला है, तो एसबीआई की शाखा में जाएगा और जो भी भुगतान करने वाला जो राशि होगा, ठीक है ना, उतने ही राशि का क्या करेगा, एक चेक अपने साथ लेकर। और चेक नहीं जाना है तो डिजिटल रूप से जो है वो क्या करेगा, एसबीआई में जा करेगा। कैश भुगतान जो है वो नहीं करेगा। ये मान लीजिए आपकी पार्टी है और वो आपका डोनर है ना। अब ए जो है वो सीधे कैश भी दे सकता था ना, दे सकता था कि नहीं, लेकिन नहीं देगा। वो कहाँ जाएगा, ए जो है वो सीधे बैंक, ठीक है ना, और इसमें जाकर जो है दे सकता है। अब जो डोनर है इस बॉन्ड को क्या कर सकता है, इस बॉन्ड को मैंने कहा कि मल्टीपल में देना है, 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ के मल्टीपल में, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको जो पार्टी पसंद आएगी उसको दे सकता है। अब एक चीज बड़ा ध्यान दीजिए, अच्छा एसबीआई जाएगा, एसबीआई इसको दे, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर ए डायरेक्ट पार्टी बी को दे देता कैश, तो ये कहा जाता है कि ब्लैक धन है। लेकिन ये ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है, बैंक के माध्यम से, और बैंक का ऑडिट तो कभी भी किया जा सकता है। तो इसलिए सरकार जो है बार बार ये कह रही है कि देखिए ये जो है, ये कहीं से भी जो है आपका काले धन को जो है वो बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है कि किस व्यक्ति ने जो है किस पार्टी को। अब राजनीतिक दल या कोई भी पार्टी जो है वो इसका खर्चा कैसे कर, तो राजनीतिक दल जो है जब उसके नाम से कोई बॉन्ड खरीदा जाएगा, मान लीजिए कि बी के नाम पे जो है वो ए ने जो है वो 1 करोड़ रुपया जो है वो दान दिया। अब बी के पास क्या होगा, बी क्या करेगा, 15 दिन के भीतर इस 1 करोड़ रुपए को जो है वो भुनाएगा, ठीक है ना, या चुनावी निधि, चुनावी खर्च की निधि में देने के लिए जो है वो विकल्प चुन सकता है, ठीक है ना। पहला चीज। और इस प्रक्रिया के तहत ये सुनिश्चित किया जाएगा कि ए नाम की व्यक्ति का कभी भी पहचान जो है उजागर नहीं किया जाएगा कि ए नाम का व्यक्ति जो है
वो कौन है, क्यों? क्योंकि इससे जो है उसकी प्राइवेसी जो है वो धूमिल। प्रश्न क्या उठता है? प्रश्न ये उठता है कि ये चुनावी बॉन्ड को पेश करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, हम जानते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को कोई भी व्यक्ति जो है वो गुमनाम रूप से हिस्सा देना पसंद करे। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति या हर फर्म या हर बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उनको पता है कि अगर हमारा नाम उजागर हो जाएगा तो कभी ये सरकार जाएगी या राजनीतिक पार्टी जाएगी तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो कोई भी जो चंदा देने वाला है वो चाहता है कि हम गुमनाम रहें, हमारी प्राइवेसी जो है वो बनी रहे और हम कहीं भी चुनावी के बॉन्ड में जो है हमारी तस्वीर ना आए। औपचारिक रूप से 2017 के इस वित्त उसमें हुआ था, 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। और चुनावी बॉन्ड के पीछे जो सरकार का जो विचार है वो विचार क्या है कि चुनावी फंडिंग जो है इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो सरकार है वो उसके मूल विचार से, मतलब जो ये पूरा का पूरा जो नियम बनाया गया था वो मूल क्यों? क्योंकि चुनावी बॉन्ड योजना जो है, ठीक है ना, उसके सबसे ज्यादा जो आलोचना है वो आलोचना ये होती है कि हमने कहा था कि ये आपका क्या है पारदर्शिता लाने के लिए, लेकिन पारदर्शिता तो आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है कि पैसा किसने दिया है, ठीक है ना। यानी कि सोर्स ऑफ इनकम नहीं पता है, बस आप इतना बता रहे हैं कि हमें पैसा मिला है, लेकिन कहां से मिला ये तो आपने बताया ही नहीं। तो पारदर्शिता कहां से होगी, ट्रांसपेरेंसी कहां से हुई? दूसरा, कई बार ये कहा जाता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी बड़े बड़े जो पैसा वाले हैं उनके ऊपर दबाव बनाता है ना, प्रेशर बनाया जाता है और जबरन वसूली की संभावना जो है वो भी होती है ना। तो कभी कोई पार्टी कोई नेता कहेगा कि अरे फलाने पार्टी के उसमें फंड में पैसा डालो, नहीं डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करा देंगे। तो इससे क्या होगा कि वो व्यक्ति जो है वो जाएगा सीधे कहाँ, एसबीआई में, और वहां का बॉन्ड खरीदेगा, ठीक है। तो इससे हम क्या देख रहे हैं कि इससे ये प्रॉब्लम है। लेकिन एक चीज और भी है, आप जानते हैं कि जिसकी सरकार होती है वो ज्यादा मजबूत होता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जिसकी सरकार है उसके तरफ करेंगे तो विपक्षी जो है उनके पास, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, स्वागत है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये चुनावी बॉन्ड कहीं ना कहीं जो है वो डेमोक्रेसी के लिए एक झटका है। क्यों? क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या देख रहे हैं कि इसके माध्यम से जो भी राजनीतिक दल हैं, वो राजनीतिक दल जो हैं वो इस चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एकदम खुलेआम जो है वो कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मतदाता तो ये जान ही नहीं पाएंगे कि हम जिनको वोट देने जा रहे हैं वो वोट देने वाला जो व्यक्ति है वो किस कंपनी या किस संगठन के साथ इसका तालमेल है। और ये हम इसको वोट दे रहे हैं तो जिस कंपनी या जिस संगठन से इसका पैसा आ रहा है, क्या वो उसके हित के लिए काम करेगा या हमारे हित के लिए करेगा? तो जो भी मतदाता है वो हमें क्या होगा, ठगा हुआ महसूस। इसके अलावा अगर हम देखें तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भी अवहेलना होगी। क्यों? क्योंकि चुनावी बॉन्ड के बारे में नागरिकों को कोई जानकारी तो दी नहीं जाएगी कि हमको फलाना जगह से इतना पैसा आया, फलाने जगह से इतना पैसा आया। तो ये सारी चीज वो हैं जिसको लेकर जो है वो सवाल उठ रहा है कि ये कहीं ना कहीं चुनावी बॉन्ड जो है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को जो है वो जो है वो क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब बातें गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कहा कि देखिए, जानने का अधिकार जो है वो हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है ना। तो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत, जब ये बात सुप्रीम कोर्ट पे गई तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट बहुत दिन से ये कह रहा है कि देखिए भैया, हमको जानने का अधिकार, और विशेष रूप से चुनाव के संदर्भ में तो भारत के हर मतदाता को ये जानना होगा कि जिसको वो वोट देने जा रहा है उसका खर्चा कहाँ से आ रहा है, ठीक है ना। और ये खर्चा जानने का जो अधिकार है ना, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है, यानी कि आर्टिकल 19(1)(a) के अंतर्गत इसके बारे में बात। इसके अलावा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में मतदाताओं को जो है वो धन के स्रोत का खुलासा करने का कोई प्रावधान है भी नहीं। तो कई सारी चीजें जो हैं जिस पर कि अभी 6 दिसंबर को जो है वो फैसला आएगा, है ना। तो कैसा लगा ये सेशन, जरूर बताइए, एंजॉय किया कि नहीं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास के तुरंत बाद इस क्लास के लिंक को जो अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर, और या जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल है, देखिए अब ये चुनावी बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये जरूरी नहीं कि एक स्टूडेंट पढ़े, हर व्यक्ति पढ़ सकता है, आपके घर परिवार में पढ़ सकता है कि नहीं, पढ़ेगा ना भाई। खासकर जो आपके घर परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चाय पीते पीते जो है वो चुनाव पे बात करते हैं, तो उनके लिए जो है वो ये जानना जरूरी है, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगली क्लास पे, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स एक्सप्लेन्ड, और इसके ऊपर चर्चा। अच्छा बेनिफिट्स आपको जो है वो थोड़ा सा दिख रहा है, विल ब्रिंग नॉन डिस्क्लोज